हेलो टू ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे जबरदस्त चैनल कॉन्सेप्ट अप पे। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए जो है मैं काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं दोस्तों। और साथ ही साथ जो है दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका और पैटर्न दोनों को ही काफी ज्यादा इंप्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर एक काफी ज्यादा स्पेशल जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को आपको जो है यहाँ पे साथ साथ में क्लियर भी दोस्तों हो जाएगा और वो आपका कहीं भी जब किसी और न्यूमेरिकल के अंदर कहीं काम आएगा ना ये कंसेप्ट, तो उसमें भी आपको इसके साथ साथ हेल्प मिल जाएगी। पर दोस्तों शर्त सिर्फ इतनी सी है कि मेरे जितने भी जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं ना, एक बात का ध्यान रखना कि उनको अच्छे से फोकस से एकदम दोस्तों प्रॉपर तरीके से सीखना, क्योंकि वो आपके कहीं भी और कभी भी किसी और न्यूमेरिकल के अंदर वो कंसेप्ट काम आ सकता है। इसलिए दोस्तों प्लीज स्टे फोकस और इस न्यूमेरिकल को जो है इसका मजा उठाएं। दोस्तों अब यहां पर है काफी ज्यादा एक हमारा ग्रेविटेशन के ऊपर दोस्तों ये हमारा न्यूमेरिकल है ना। और दोस्तों बहुत ज्यादा जो है वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, जितना जल्दी हो सके आपका बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को जल्दी से खत्म करते हैं। दोस्तों यहां पर जो है हमको दो स्फेयर्स है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पे रीड कर देता हूं जल्दी से। A sphere of mass 40 kg is being attracted by the another sphere of the mass 80 kg with a force equal to the 1/4 of a milligram weight when their centers are 30 centimeter apart. Calculate the value of g. दोस्तों देखो अब यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसको एक बार पहले समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है। फिगर के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर आपका क्या है, जैसे आपके पास ना दो स्फेयर्स हैं। ठीक है, आपके पास दो स्फेयर्स हैं। एक है दोस्तों आपके पास यहाँ पे 40 kg। ठीक है दोस्तों, 40 kg को थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों। और दूसरा जो है हमारे पास एक 80 kg का है, तो थोड़ा सा साइज को हम हल्का सा बढ़ा देते हैं, है ना। और दोस्तों ये वाला जो है ये हमारे पास 80 kg का है, कोई प्रॉब्लम। ये इसका जरूर यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है, और इसका सेंटर मान के चलते हैं यहाँ पे होगा। ये अभी हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। ये हो गया दोस्तों दोनों के सेंटर के बीच का जो है यहाँ पे डिस्टेंस, जो कि हमको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इजीली देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर सेंटर्स। ठीक है दोस्तों, ये इस सेंटर को हम मान के चल लेते हैं O है। ठीक है, इसको आप जो है चाहो O' ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे इतना काम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाला पूरी चीज है ना, वो सिर्फ फोर्स को लेकर है। ठीक है, अब दोस्तों ये देखो सबसे पहले जो है अपने फॉर्मूले की छोटी सी बात कर लेते हैं, चलो आप सभी के लिए, है ना। ये हमारा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोस्तों फॉर्मूले में देखो कुछ खास बात इतनी नहीं है जो हम बहुत ज्यादा बात करें, है ना। अगर आप मुझसे इसके पहले का जो थ्योरी है, अगर आप मेरे से वो चीज समझना चाहते हो, तो प्लीज दोस्तों मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो जो है वो तैयार कर दूंगा। पर दोस्तों सबसे पहले जो आज यहाँ पे इसकी बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है फोर्स जो हमको दिया हुआ है ना, मैं आपको फोर्स जरा लिख के दिखाता हूं। हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली फोर्स अवेलेबल है। जी की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। m1 m2 मतलब ये हमारा, इसको हम लिख लेते हैं, चलो ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस अवेलेबल है, जो r की वैल्यू बात हो रही थी, वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको हम डायरेक्टली अभी यूज नहीं कर सकते। वो क्यों? ऐसा यूनिट। ठीक है, हमको अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर सब यूनिट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि गलती से भी कभी सेंटीमीटर या ग्राम में कोई भी आप सॉल्व ना करें। ठीक है, आपको जो है ऐसा यूनिट के अंदर लेके चलना है, मतलब मीटर में लेके चलना है। अब दोस्तों मीटर में चेंज करते वक्त ना आपको बुक्स में पता नहीं क्या है, आप बुक्स में ये चीज देखोगे जो 30 अपॉन में 100 है ना। ठीक है, अब देखो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो यही तो होगा, कोई दिक्कत। 100 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा 0 0 खत्म हो गई। ठीक है, और आर हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.3 मीटर। अब दोस्तों ये जो है काफी देखो आसानी से हमने चेंज कर लिया, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है ना। 100 से डिवाइड करा और हमारा काम हो गया यहां पर। और वैसे ही इस 30 सेंटीमीटर को हटा के अब हम यहां पर 0.3 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे ना एक चीज जरा समझना, एक्चुअली बुक्स के अंदर क्या होता है 0.30 भी वो लिख देते हैं। एक्चुअली 30 ना मत लिखा करो। वो क्या है, कैलकुलेशन में ना कभी कभी क्या होता है, हम जब पॉइंट हटाते हैं ना, तो जो 30 है एक्चुअली पॉइंट के बाद जो नंबर है और नंबर्स के बाद जो 0 है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कहने का मतलब है वो आपके उसके बाद जैसे जो है हम मान लो हम 0.46 का पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगाएंगे।
ठीक है। इसके अंदर क्या है ना, एक्चुअली अगर आपने 0.30 लिखा है तो आप हटाओगे तो नीचे 100 नहीं लगाओगे। अब अगर आपने 100 लगा भी दिया तो तब भी हमारा 0 तो खत्म हो ही गया। फिर भी आप नीचे ना देखो तब भी 3/10 ही आ रहा है, अभी भी 3/10 आ रहा है। पर इसके अंदर क्या है कि आप बेकार में अपनी 0 क्यों बढ़ा रहे हो, आपकी कैलकुलेशन में इधर उधर गलती हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 30 मत लिखा करो, डायरेक्टली जब हमने 0 काट दी तो 0.3 बस आराम से लिखो। आपको कई बार बुक्स के अंदर ना 0.30 लिखा होता है, तो देखो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हम पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ गया, ठीक है, और तब भी 0 कट गई, तब भी 3/10 ही आया, पर उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप यहाँ पे 0.3 ही लेके चला करो। ये कैलकुलेशन को हमें जितना होता है ना वैल्यू को छोटी रखनी चाहिए। ज्यादा वैल्यूज को बड़ी कर दोगे ना तो आपको ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे करना शुरू कर देगा। एक वैल्यू को मतलब रखोगे ऐसे आगे आगे करके और भी, है ना। हमारे पास देखो अब जो है सारी चीजें हमारे पास हो गई, डायरेक्टली से पुट करना है, पर अभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है ना वो न्यूटन में नहीं है। यहीं पे मैं आपको ये स्पेशल क्वेश्चन इसलिए कहा क्योंकि अब हम यहाँ पे फोर्स के लिए अलग से काम करना पड़ेगा। वो देखना जरा, आप सबसे पहले क्या करना, फोर्स वाला पार्ट को अच्छे से लिख लेना, फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रब करना पड़ेगा स्पेस के चक्कर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, जो फोर्स हमको दिया है ना, इज फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से जरा देखना, 1/4, बहुत आसान है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आ का मतलब होता है 1 मिलीग्राम, ठीक है। अब आप 1 लिखना चाहते हो तो लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वेट, ये हमको ना एक्चुअली फोर्स दिया हुआ है और इसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करे बिना, ऐसा यूनिट मैंने फिर दोबारा बोला, ऐसा यूनिट में जब तक नहीं करोगे तब तक ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होने का, आंसर तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा यहां पर देखो, यहां हमें फोर्स को कैसे कन्वर्ट करना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इनको कहीं पे दोस्तों प्रॉपर तरीके से लिख करके रख लेना, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रॉपर तरीके से ना लिख लेना। एक्चुअली क्या है, ये वाले जो स्टेप्स है ना ये आपके किसी और न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज हो सकते हैं। बस ये हो सकता है जो मिलीग्राम वेट की जगह ग्राम वेट हो या फिर केजी वेट हो। अब आपको सबसे पहले क्या करना है वो मेरी बात सुनो, मिलीग्राम को सबसे पहले ग्राम में लाना है, मतलब धीरे धीरे करके आपको यूनिट जो अपनी एसआई में लेके जानी है। आप चाहो तो अगर डायरेक्टली आपका कन्वर्जन बहुत स्ट्रांग है तो डायरेक्टली कर दो, अदरवाइज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे कर देता हूं जिनको थोड़ा सा दिक्कत है कन्वर्जन के अंदर। तो हम ये सभी जानते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है, वो होता है हमारा 1000 मिलीग्राम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब मिलीग्राम से इधर आएंगे तो डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब यहां पर हो गया 1 में 1000, ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब एक काम करो, आप क्या करो, इस ग्राम को, अब क्या होता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, बहुत इजी है, ठीक है। ये तो है हमारी बेसिक चीजें हो गई, मैं फिर भी आपके सामने लिख रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको बेसिक से थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम है। अब हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, ग्राम से केजी पे जा रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा से जब डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 और 4 5 6 हो जाएगा ना, 1000 into 1000, ठीक है। तो नीचे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली अभी फिलहाल के लिए कर दिया है और आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्या करो, इसको 10 की पावर ना 6 लिख लो, इससे क्या है कि थोड़ा सा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 1/4 इंटू 10 की पावर, अब ध्यान रखना ये मैंने डायरेक्टली ऊपर कर लिया, जैसे आप नीचे जो है इधर सुनो, मान लो नीचे 10 की पावर 6 है, एक्सपोनेंट्स का रूल होता है जब भी आप अपनी पावर वाला जो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, जैसे जो हमारे ये नंबर्स है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर नीचे 6 है, अगर नीचे 6 है तो ऊपर जाके हो जाएगा -6, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा केजी वेट। अब क्या करना है वो ध्यान से सुनो, अब ये जो केजी वेट वाला है ना, बस यहां तक तो नॉर्मल कन्वर्जन हो गया कि आपने 1 ग्राम को सिर्फ जो है क्या कहते हैं 1 ग्राम को हमने 1000 में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी केजी में, ठीक है। अब केजी के बाद जो किलोग्राम, ये जो केजी वेट वाला है ना, इसे जरा ध्यान से सुनना, ये केजी वेट को आप हटाना चाहते हो ना, डायरेक्टली हटा सकते हो, इंटू 9.8 कर दो और न्यूटन लगा देना, बस यही एक छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है। इसलिए थोड़ा क्वेश्चन भी ये स्पेशल है। यहां पर 1/4 इंटू 10 की पावर -6 और इंटू में आप 9.8 लगा देना और न्यूटन लिख देना, बस आपका काम हो गया। ये लो, खुश रहो, ठीक है। अब आप सभी के सभी खुश हो गए होंगे। यही स्टेप्स जो हैं
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। चाहे जेई हो, चाहे कोई भी आपका कैसा भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, हर जगह जो है ये आपका काम आएगा ही आएगा। अगर कहीं पे इस टाइप की यूनिट होती है फोर्स में और आप उसे न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार जो है मिटाऊंगा, एक बार का पॉज ले लो आप, ठीक है। ठीक है, आई होप आपने पॉज करके इसको लिख लिया होगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल भी ना हल्के में मत लेना, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम, सुनो। अब दोस्तों आप ना यहाँ फोर्स को इधर लिख लो, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे वही यहाँ पे रब कर दूंगा। तो ये हो गया 9.8 10 की पावर -6 अपॉन में 4, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, न्यूटन, इसको हम अपने फॉर्मूले में जाके पुट कर देंगे, हो गया काम। इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है दोस्तों यहाँ बार बार फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। फोर्स की वैल्यू दोस्तों बस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा यहाँ पे 9.8 इंटू 10 की पावर -6/4। जी की वैल्यू आपको निकालनी है, 40 m1 है, ठीक है। ये आपका m1 है और 80, एक मिनट यहाँ डबल बार हमने 2 बार लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 80 हमारा m2 है और नीचे r स्क्वायर का, ये चीज का ध्यान रखा करो, स्टूडेंट बड़ी ज्यादा यहाँ पे गलती करते हैं। नीचे r जो r है हमारा मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को 2 बार लिखा करो स्क्वायर में, उसको स्क्वायर मत करा करो, वो आपकी कैलकुलेशन को टफ बनाता है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर से ना जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो कोई भी नंबर ना इंक्रीज करता है, बढ़ता है। जैसे हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है तो नंबर बढ़ रहा है ना, इसलिए नंबर को बढ़ाओ मत। आप क्या करो, यहाँ पे इस 0.3 को आप यहाँ पे 2 बार लिख दो और अपने इसके इस स्टेप के बाद आपके जितने भी डेसिमल्स हैं उनको काटना शुरू कर दो, ठीक है, हटाना शुरू कर दो। तो ऊपर से हटाया, 1 0 यहाँ पे नीचे आया, ये वाला डेसिमल हटेगा, ये वाला डेसिमल हटेगा, तो ऊपर 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ऊपर आएंगे 2 10, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकता हूं 100, मतलब 10 का स्क्वायर 100 ही तो हुआ, ठीक है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, इधर कुछ कट पा रहा है, नहीं कट सकता, नीचे 3 है, ऊपर 40 और ये 7, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर तो कट सकता है, काट दो, ये आ जाएगा हमारा 2 से काट लेते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 9 जा, चलो जी ये हो गया हमारा। नीचे जो है हमारा 20 आ गया, ठीक है। अब बस अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही कटेगा, अब हमें बाकी जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इस g को बाहर निकालो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, ये जो हमारा 40 का जो 0 है ना और 80 का 0, तो आप इसमें से भी जो 10 है, मतलब 4 इंटू 10 और 8 इंटू 10, ठीक है, तो वो यही आएगा ना। हम इसका जो 0 है वो भी अपनी पावर्स में ला सकते हैं ताकि नंबर्स और ज्यादा छोटे हो जाएं। हमें अपने नंबर्स को छोटे से छोटा रखना है, इसका मतलब यहाँ पे 2 0 और बढ़ जाएंगी, मतलब अरे यार 40 का 10 और 8 का 10, 80 और 40 तभी तो हुआ, उसका 10 जो है अगर मैं यहाँ पे इंटू 10 लिखूंगा एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो दो यहाँ 10 की पावर 2 थी, एक 10 की पावर 1 और एक 10 की पावर 1 और, इसका मतलब यहाँ पे जो है 4 हो जाएगा। ये सब एक्सपोनेंट्स के रूल हैं दोस्तों। क्लास 9th का जिसका एक्सपोनेंट्स वीक है ना वो यहाँ स्ट्रगल फेस करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसलिए मुझे कमेंट कर दिया करो कि अगर आपको एक्सपोनेंट्स के लिए थोड़ा सा और डिटेल वीडियो चाहिए, मैं आपको जितना एक्सपोनेंट्स के लिए आपको काम है, जितना आपको एक्सपोनेंट्स का काम है, यूज है आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर, वो मैं आपको अलग से सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर भी काफी हद तक डिटेल में देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली वैल्यूज को कम कर रहा हूँ ताकि मुझे बहुत ज्यादा जो है यूज ना करना पड़े। तो अब एक काम करो, ठीक है, ये जो हमारा जी है अब हम जी को अलग कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब उसको मैं दोस्तों थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 49 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6, और ये जो है मल्टीप्लाई होके इधर जाके डिवाइड में जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया 4 इंटू 8 और इंटू में आपका जो है 10 की नहीं इंटू यहाँ पे 20 और है, और इधर मैंने 10 की पावर 4 ले लिया, मतलब नंबर्स को मैंने एक तरफ थोड़ा लिख लिया है और यहाँ पे पावर्स वालों को एक तरफ लिख लिया है। अब क्या कर दोस्तों, यहाँ मैं एक्चुअली स्लो आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कैलकुलेशंस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, वो ये कैलकुलेशंस को सॉल्व नहीं कर पाते, बड़ी दिक्कत आती है उन्हें, ठीक है। अब जो है फटाफट यहाँ पर कैलकुलेशंस को अपनी कर लेते हैं, ठीक है। 49 आप 9 से फटाफट इसको कर लो, 9 9 जा, तो हमारा दोस्तों ऊपर आ गया 441,
ठीक है दोस्तों, एक बार इसको आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 9 81, 4 9 36 और 36 प्लस 8 दो हम 44, ठीक है। अब जो है एक्चुअली कैलकुलेशंस को हमेशा 2 बार चेक कर लिया करो, ताकि जो है एक्चुअली क्या है, पूरे न्यूमेरिकल को ना बार बार चेक करोगे जैसे स्टार्टिंग से, उसमें जो है मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक बार जब कर रहे होते हो तभी फटाफट उसको चेक कर लिया करो, मतलब उसी टाइम जब सॉल्व कर रहे हो तब 2 बार चेक कर लो, तो आपको बार बार वो चेक नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है। ये वाली भी जो देखो, जैसे मैंने 0 यहाँ ली थी ना ऊपर, मैंने इसमें पावर में जो है कन्वर्ट कर दी थी। इसका जो 10 है, एक्चुअली होता क्या है, ये वाला 10 मैंने जैसे हटा दिया, 2 × 10 20, तो ये वाला जो 10 है यहाँ पे पावर 1 होती है। जब बेस सेम होते हैं, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसकी पावर तो 1 है, ठीक है। अब जब पावर 1 है तो यहाँ पर मैं इसको 5 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब जो है नीचे हमारा कितना हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। जो है ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, 4 8 जो है 32, और ठीक है, और 2 से और कर लो तो ये आपका आ गया 64, ठीक है। अब जो है यहाँ पे 441 और डिवाइड में हो गया आपका 64 इंटू 10 की पावर 5। अब दोस्तों बस यहाँ पे छोटा सा आपका एक डिवाइड बचा है, आपकी जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों 64 441 ये हो गया हमारा दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है हमारे यहाँ पे पूरे में ही दोस्तों चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा। हाँ तो दोस्तों अब जो है आप यहाँ पे, आपको मैंने पूरा डिवाइड करके भी एकदम अच्छे तरीके से दिखा दिया है, ताकि आपको कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब दोस्तों देखो, इसको डिवाइड करके जो है आप एक काम करना, डेसिमल के बाद सिर्फ जो है 2 वाल आप जो है 2 ले लेना बस, ठीक है, 2 मतलब डिजिट। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बस 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेना, तो ये आपका आ जाएगा 6.89, या फिर आपको बुक्स के अंदर 6.88 भी मिल सकता है। अब देखो एक चीज मैं आपको अभी और समझा के जाऊंगा। अब यहाँ पे जो, अब देखो इसका दे, ये है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब 1 मिनट, यहाँ पे दोस्तों जो है हमने ये छोड़ दिया, 10 की पावर ऊपर -6 था, और नीचे आ जाएगा हमारा 10 की पावर 5, ठीक है। अब दोस्तों ये चीज समझने वाली है, इसको जरा ध्यान से जरा देखना। जब हमारे सेम बेस होते हैं, जैसे 10 और 10 हमारा एक्चुअली होता है एक्सपोनेंट्स के अंदर बेस और पावर होती है, तो जो 10 है वो हमारा बेस है। जब सेम बेस होते हैं और अगर मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, ठीक है, अगर मान लो मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास पावर जो भी होगी वो ऐड हो जाती है। जब हमारे पास ये बेस डिवाइड में होता है तो पावर माइनस होती है। इसका मतलब -6 और होगा -5 जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो -6 और -5, तो ये हो जाएगा हमारा -11। अब दोस्तों हमने निकाला क्या है, ये निकाला है जी, तो जी का हमारा यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। ये है दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपका इस आंसर को कोई भी गलत नहीं करेगा अगर एटलीस्ट इतना लिख के आओगे तो। अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर फॉर्मूलों को मत भूला करो, फॉर्मूले के भी मार्क्स आपके जो है बिल्कुल मतलब कटेंगे, यूनिट के आपके मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए आपको एटलीस्ट कम से कम इतनी बात अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। आई होप दोस्तों आपको ये जो है इस न्यूमेरिकल से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। दोस्तों देखो कैलकुलेशंस का तो ऐसा है कि अगर आप एक बार सीख जाओगे ना, अगर आप मुझसे चाहते हो, ये मेरी दोस्तों आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको अलग से भी ये सब चीजें सिखा दूं कैलकुलेशन का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस चीज के ऊपर शर्म मत किया करो दोस्तों। कहीं अगर किसी चैनल पे आए हो ना, ये फ्री डाउट सॉल्विंग चैनल है, मैं आपको बता दूं ये फ्री डाउट सॉल्विंग चैनल है। मैं दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे आप सभी की हेल्प के लिए ही यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी शर्म मत किया करो। कोई भी आपको जैसी भी प्रॉब्लम है, कोई और अगर न्यूमेरिकल में डाउट है, तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों शेयर कीजिए। अगर आपको ये दोस्तों जो क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर आपको इससे जो है कुछ सीखने को मिला, समझ में आ गया हो दोस्तों, मैंने आपको काफी इजी वे में जो है इसको समझाया है, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और आपको आसान मतलब दोस्तों करके दे।